दोस्तों, आर्यन केस में एक चेहरा जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया वो है पूजा ददलानी। जी हाँ, शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी आर्यन के मामले में बिल्कुल परिवार की तरह खड़ी नजर आईं। हर जगह सिर्फ पूजा ददलानी का ही नाम था। कोर्ट की हर हियरिंग में पूजा ददलानी ही पहुंची। यहाँ तक कि एनसीबी ऑफिस और जेल तक में आर्यन से मिलने पूजा ददलानी ही गईं। पूजा ददलानी ने जमकर रोना धोना करके मीडिया में खूब सुर्खियां भी बटोरी। आर्यन को जेल से बाहर लाने में पूजा ददलानी का बड़ा रोल नजर आया। पूजा ने आर्यन की जमानत के लिए साम दाम दंड भेद हर प्रक्रिया को अपनाया और फाइनली आर्यन को जेल से बाहर निकालकर ही राहत की सांस ली। मगर अब हैरानी की बात यह है कि उसी पूजा ददलानी को शाहरुख अपने मैनेजर के पद से हटाने जा रहे हैं। जी हाँ, शाहरुख खान पूजा ददलानी को हटा रहे हैं। अब इसकी वजह भी बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि पूजा ददलानी पर आरोप है कि आर्यन वाले पूरे प्रकरण में पूजा ददलानी ने शाहरुख खान को एक बड़ा धोखा भी दिया है, जिसकी खबर लगते ही शाहरुख बेहद गुस्से में है और उन्होंने पूजा को मैनेजर के पद से हटाने की पूरी तैयारी कर ली है। तो क्या है पूरा मामला? पूजा को हटाने के पीछे क्या है असल वजह? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और पूजा ददलानी को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पूजा ददलानी सालों से शाहरुख खान के साथ काम कर रही हैं और सालों से शाहरुख की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज करती आ रही हैं। सही मायनों में कहा जाए तो पूजा शाहरुख खान के लिए परिवार के सदस्य जैसी हैं। मगर आर्यन केस के बाद काफी कुछ बदल चुका है। आर्यन का ड्रग्स केस में जेल जाना शाहरुख खान के लिए पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था। आर्यन के केस में पूजा ददलानी कमर कसकर मैदान में उतरी तो नजर आई, मगर इसके पीछे पूजा ददलानी पर एक संगीन आरोप भी लग रहा है। जी हाँ, उसी पूजा ददलानी को लेकर सैम डिसूजा नाम के एक शख्स ने अपना मुंह खोला है और सैम ने पूजा के कई राज भी मीडिया के सामने रखे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि शाहरुख खान बेहद गुस्से में हैं और वो पूजा ददलानी को मैनेजर की कुर्सी से हटा सकते हैं। तो क्रूज ड्रग्स केस में कुछ और खुलासे हुए हैं दोस्तों। केस में चर्चा में आए सैम डिसूजा का दावा है कि पूजा ददलानी ने आर्यन खान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए रुपए दिए थे और फिर उन रुपयों का गबन कर दिया। सैम ने एक इंटरव्यू में बताया कि किरण गोसावी ने ये मैसेज पहुंचाया था कि आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, वो उन्हें बचाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले टोकन अमाउंट 50 लाख होगा। जिसके बाद पूजा ददलानी ने केपी गोसावी को 50 लाख रुपए दिए थे और ये रकम शाहरुख खान के चेक से कैश कराकर दी गई थी। मगर जब पता चला कि किरण गोसावी पूरी तरह चीट है तो सैम डिसूजा ने ही पूजा ददलानी के पैसे वापस भी दिलवाए थे, क्योंकि गोसावी सिर्फ एनसीबी के टच में होने का दिखावा कर रहा था। सैम डिसूजा का कहना है कि एनसीबी अधिकारी करप्ट नहीं है। एनसीबी अधिकारी को तो इस डील के बारे में दूर दूर तक कुछ पता भी नहीं था। सैम डिसूजा ने आगे कहा कि उन्होंने खुद किरण गोसावी से 50 लाख की रकम पूजा ददलानी को वापस करा दी थी। मगर हैरानी की बात यह है दोस्तों कि पूजा ददलानी ने शाहरुख खान को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि पूजा ने आर्यन को छुड़ाने के लिए 50 लाख रुपए शाहरुख से लिए तो सही, मगर ये नहीं बताया कि वो 50 लाख की रकम वापस मिल गई है। सूत्रों की माने तो पूजा ददलानी ने ये 50 लाख का गबन ऊपर से ही कर दिया और शाहरुख को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, क्योंकि पूजा ददलानी को भी पता नहीं था कि इतना बड़ा सीक्रेट मीडिया में बाहर आ जाएगा। मगर अब जैसे ही मीडिया तक सैम डिसूजा पहुंचे और सैम ने सब कुछ खुलकर बताया तो पूजा ददलानी भी बुरी तरह फंसती हुई नजर आई और पूजा का ये सच भी सामने आ गया कि पूजा ने शाहरुख खान को धोखा दिया है। अब सूत्रों की माने तो इस खुलासे के बाद से शाहरुख खान बेहद खफा हैं और फिलहाल पूजा ददलानी को मन्नत आने के लिए मना कर दिया गया है। पिछले 3 दिन से पूजा ददलानी को शाहरुख के घर या ऑफिस में आते हुए किसी ने भी नहीं देखा। माना जा रहा है कि शाहरुख अब पूजा ददलानी को हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं और अपने लिए किसी और मैनेजर को हायर करने का विचार कर रहे हैं। अब इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि किसी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए रिश्वत देना अपने आप में एक बड़ा अपराध है और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में पूजा ददलानी पर भी इस बात को लेकर केस हो जाए। तो शाहरुख को पूजा ददलानी की तरफ से 2 तरह का धोखा मिला है।
सूत्रों की माने तो शाहरुख इस बात से बेहद खफा है कि जब वो अपने बेटे के लिए रात दिन परेशान हो रहे थे तब उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया और बेटे को लेकर उनकी आंखों में धूल भी झोंकी गई। इसीलिए अब शाहरुख पूजा ददलानी को हटाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हो सकता है कि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी जल्द ही हो जाए। वैसे आर्यन के केस में कई तरह के झूठ और कई तरह की थ्योरी सामने आ चुकी हैं और ये थ्योरी भी उनमें से एक है। अब देखना होगा कि सैम डिसूजा कितना सच बोल रहे हैं या वाकई में शाहरुख खान पूजा ददलानी के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। तो आप भी पूजा ददलानी को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या आपको भी लगता है कि आर्यन केस में रिश्वत को लेकर वाकई ये सारा कांड हुआ होगा और पूजा ने इस तरह 50 लाख का गबन किया होगा। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, आर्यन खान भले ही जेल से बाहर आ गए हों मगर उनके केस में विवाद और गहराता जा रहा है और ये विवाद कभी भी शाहरुख खान की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल आर्यन के केस में सेल्फी लेने वाले किरण गोसावी पर उसी के बॉडीगार्ड प्रभाकर ने आरोप लगाए थे कि वो आर्यन के बदले शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी से 25 करोड़ रुपए की डील कर रहा था। इसी दौरान सैम डिसूजा नाम के शख्स का भी जिक्र हुआ था। कहा गया कि सैम ही इस डील को करा रहा था। तमाम विवादों के बीच अब सैम खुद सामने आया है और उसने ये दावा किया है कि पूजा ददलानी ने आर्यन के बदले किरण गोसावी को 50 लाख रुपए की टोकन मनी दी थी। सैम ने कहा कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। किरण गोसावी और प्रभाकर ही ये डील कर रहे थे और बाद में पैसे लेकर उनकी लड़ाई भी हुई। सैम ने ये भी कहा कि इस मामले में समीर वानखेड़े का कोई हाथ नहीं है। उनको तो ये पता भी नहीं था कि उनका नाम लेकर डील की जा रही थी। सैम ने कहा कि गोसावी एक घपलेबाज आदमी है। वो केस के जरिए उगाई करने की कोशिश कर रहा था। उसने पूजा से कहा था कि वो इस केस से आर्यन को निकलवा देगा। सैम ने बताया कि ये डील नहीं हो पाई और फिर उसने पूजा को पैसे वापस कर दिए। अब मुंबई पुलिस इस केस की जांच कर रही है। अगर ये बात साबित हो गई कि आर्यन को लेकर किसी तरह की कोई रिश्वत दी गई तो इससे शाहरुख के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पुलिस शाहरुख और उनके मैनेजर पर सख्त कदम उठा सकती है। फिलहाल तो ये केस अब और उलझता चला जा रहा है। अब देखना होगा कि सैम के बयान के बाद पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है।